हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के ज्योग्राफी के चैप्टर 4 के एमसीक्यूज। चैप्टर 4 है अब हमारा मानचित्र। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानचित्र अन्य 3 मानचित्र प्रकारों से भिन्न है? पहला है शहरों का मानचित्र, पठारों का मानचित्र, नदियों का मानचित्र या फिर मैदानों का मानचित्र। तो इसमें जो पूछा गया है कि कौन सा अलग है, 3 मानचित्रों से अलग कौन सा है, तो इसका जो आंसर है वो है शहरों का मानचित्र इनमें से अलग है, क्योंकि पठारों, नदियों और मैदानों इन तीनों का मानचित्र एक ही होता है। ये होता है भौतिक मानचित्र। पठारों, मैदानों और नदियों के इन तीनों के मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहा जाता है। निम्न किसका प्रतीक है? पक्की सड़क का, रेलवे लाइन का, कच्ची सड़क का या नदी का? तो इसका सही आंसर है पक्की सड़क का है। ये जो चिन्ह दे रखा है ये पक्की सड़क का है। सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों के विवरण को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं? भौतिक, थीमेटिक, राजनीतिक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है थीमेटिक होते हैं। जो मानचित्र सड़क, वर्षा और वन ये बताते हैं, उन्हें थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा जानकारी प्रदान करते हैं। कम, अधिक, न के बराबर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है जो बड़े पैमाने वाले मानचित्र है छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त करते, क्योंकि बड़े मानचित्र में बिल्कुल साफ दिखाई देता है, तो इसी वजह से इसमें बोला गया अधिक। प्रधान बिंदु उत्तर तथा पूर्व के बीच की दिशा क्या कहलाती है? दक्षिण, पश्चिम, ऊपू, उप या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर और पूर्व इन दोनों का बताया गया है ऊपू। ऊ मतलब उत्तर, पू मतलब पूर्व। मानचित्र में भूरे रंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जलाशयों के लिए, पर्वतों के लिए, पठारों के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो भूरे रंग का प्रयोग पर्वतों के लिए किया जाता है, क्योंकि पर्वत हमेशा भूरे कलर के होते हैं। मैदानों को दर्शाने के लिए निम्न में से किस रंग का प्रयोग किया जाता है? पीला, हरा, भूरा या नीला? तो इसका सही आंसर है हरा। मैदानों के लिए हरा रंग का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से मानचित्र का घटक नहीं है? दिशा, दिक्सूचक, दूरी या चिन्ह? तो जो मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दिशा, दूरी और चिन्ह, तो इसमें जो घटक नहीं है वो है हमारा दिक्सूचक। कोई घटक नहीं होता मानचित्र का। गांव या शहर के मानचित्र में क्या प्रयोग किया जाता है? छोटा पैमाना, बड़ा पैमाना, मध्यम पैमाना या फिर कोई पैमाना नहीं किया जाता यूज इसमें? तो गांव और शहर के लिए बड़े पैमाने का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग पर पैमाने के अनुसार खींचा गया चपटा चित्र क्या कहलाता है? मानचित्र, ग्लोब, प्रतीक या उपरोक्त सभी? तो पृथ्वी की सतह जब उसका चपटे भाग पर खींचा जाता है तो उसे कहा जाता है मानचित्र। चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा किस दिशा में होती है? उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम? तो इसका सही आंसर है उत्तर दक्षिण में। हमेशा सुई की चिन्ह ऐसे होती है, तो इधर उत्तर आता है, इधर दक्षिण आता है, तो उत्तर दक्षिण में होती है। मानचित्र में महाद्वीपों अथवा देशों को दर्शाने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? छोटा पैमाना, बड़ा पैमाना या कोई पैमाना नहीं या मध्यम पैमाना? तो महाद्वीपों, देशों को दर्शाने के लिए हमेशा छोटे पैमाने का प्रयोग किया जाता है, और पहले बड़ा था गाँव और शहर के लिए बड़ा पैमाना। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर आदि को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है?
थीमेटिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, भौतिक या उच्चावच मानचित्र या इनमें से कोई नहीं। तो जो मानचित्र पर्वत, पठार, मैदान और नदी और महासागर को बताते हैं उन्हें भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। पश्चिम तथा दक्षिण के बीच की दिशा कौन सी होती है? ऊपू, दप या दपू। तो पश्चिम और दक्षिण की जो दिशा है, पश्चिम और दक्षिण, तो इसका सही आंसर है दप। द से दक्षिण, प से पश्चिम। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र क्या कहलाता है? प्रतीक, रुद्र प्रतीक, खाका या इनमें से कोई नहीं। तो बड़े क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र हमेशा खाका कहलाता है। इसका सही आंसर है खाका। निम्नलिखित में कौन सा मानचित्र थीमेटिक मानचित्र नहीं है? सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, महासागर का मानचित्र या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है महासागर का मानचित्र थीमेटिक मानचित्र नहीं है, क्योंकि जो महासागर को दर्शाता है उसे हमेशा भौतिक मानचित्र कहते हैं। निम्न में से कौन सा मानचित्र राजनीतिक मानचित्र नहीं है? राज्यों का मानचित्र, नगरों का मानचित्र, देशों का मानचित्र या वनों के वितरण का मानचित्र। तो राजनीतिक मानचित्र कौन सा नहीं है? वनों के वितरण का मानचित्र। वनों वाला कौन सा होता है? थीमेटिक होता है। थीमेटिक कहा जाता है जो वनों का दर्शाता है। निम्न में से कौन मानचित्र का घटक नहीं है? दिशा, दूरी, चिन्ह या उपरोक्त सभी। तो इसके सभी 3 घटक है, ये तीनों ही दिशा, दूरी, चिन्ह, ये तीनों घटक मानचित्र के हैं। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? वातसूचक, बैरोमीटर, पैमाना या दिक्सूचक। तो मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए हमेशा दिक्सूचक का कंपास, जिसे इंग्लिश में कंपास कहा जाता है। इसी तरह हमारे चैप्टर 4 के MCQ यहीं खत्म होते हैं।